आज भी बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सेल डीड और सेल एग्रीमेंट दोनों एक ही चीज़ है। ये दोनों एक चीज़ नहीं है। आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा आसान भाषा में कि दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले समझते हैं सेल एग्रीमेंट को। किसी भी ट्रांज़ैक्शन को करने से पहले बायर और सेलर के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशन को एक पेपर पे लिख लिया जाता है और उसको एज़ एन एग्रीमेंट बना लिया जाता है। क्या-क्या कंडीशंस होती हैं उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती है, जैसे कितने में प्रॉपर्टी फाइनल हुई है, क्या कब तक की पेमेंट टर्म्स है, कितने टाइम में पेमेंट कर दी जाएगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। इसमें बायर सेलर्स की कंप्लीट डिटेल होती है, उनका नाम, एड्रेस, एवरीथिंग सब कुछ उसके अंदर मेंशन किया जाता है। अब जो सेल एग्रीमेंट है वो इसको एटीएस क्यों बोला जाता है, मतलब एग्रीमेंट टू सेल। सो इसको बेसिकली ना रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं होती है आपको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के अंदर। अगर आप करा लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी कराओगे तो भी चलेगा। इसका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि जो भी कन्वर्सेशन दोनों के बीच में फाइनल हुई है उसको एक पेपर पे लिख लिया जाए, दैट्स इट। अब बात करते हैं सेल डीड के बारे में। तो सेल डीड क्या होता है? सेल डीड एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है। अब आपने जो भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। बायर ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है सेलर के नाम पे, वो सारी डिटेल उस सेल डीड के अंदर होती है। ये इस सेल डीड को प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड कराया जाता है वहाँ के लोकल अथॉरिटीज में। बॉटम लाइन ये है कि सेल एग्रीमेंट एक इनिशियल डॉक्यूमेंट होता है और सेल डीड एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जब आप अपनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। रियल एस्टेट की इसी तरह की टर्म्स को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।